शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/7/2020। बाबा कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से हम अपने आप को राजाई का तिलक लगाते हैं। और कभी भी पुरुषार्थ के अंदर कोई ऐसी बात आती है, बातें तो आती ही है, परंतु कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। लक्ष्य को सामने रखना है, आगे बढ़ना है। बाबा की मदद हम बच्चों को है और सदा रहेगी। फिर एक बात बाबा ने और भी याद कराई है कि बच्चे अगर विकल्प गंदा संकल्प आता तो उसका निमित्त है बायोस्कोप, सिनेमा, पिक्चर। तो बाबा हमेशा मना करते हैं कि बच्चे वो नहीं देखना है, वो नरक का द्वार है। तो आज भी बाबा ने ये बात बताई है कि बच्चे बायोस्कोप बहुत गंदा वृत्ति बनाता है, तो इसीलिए हमें उनसे दूर रहना है। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीत पढ़कर अपने को राज तिलक देना है।
अच्छी तरह पढ़ना है और राज तिलक के योग्य बनाना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? सदा उल्लास में रहे, उमंग उत्साह में रहे, दिल शिकस्त न बने। क्यों? बाबा कहते सदा ये उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य ऊंचा रखने का है। तो बाबा कहते हमेशा एक ही लक्ष्य सामने रहे, बनना है तो लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत ही सहज है, कोई तकलीफ की बात नहीं, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस भी नहीं है, कहाँ भी रह करके विलायत में हो पढ़ाई पढ़ सकते हो। बाबा कहते कोई फी तो नहीं ली जाती है, परंतु हाँ हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा की श्रीमत का पालन करना होता है, हिम्मत तो जरूर चाहिए। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है और कोई की महिमा तो नहीं गाई जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। बाबा कहते महिमा सिर्फ एक बाबा की है, मात पिता सखा बंधु सब कुछ बाबा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा विनाश कर, शंकर के द्वारा विनाश कराते, विष्णु के द्वारा पालना कराते। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक कौन बनाता है? विष्णु कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते ऐसा लक्ष्मी नारायण कौन बनाता? बाबा बनाता। तो वो भी शिव बाबा बनाते हैं, तो उनकी महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाती? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ये भी तो ऐसा न बने ना, टीचर तो पहले चाहिए। अच्छा, फिर महिमा किसकी है? फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते, जो ऐसा बनते हैं, भगवान बनाता है, भगवान भगवती, तो फिर उनकी महिमा गाई जाती। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार ही नहीं है। महिमा सिर्फ एक ही की है, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा अनादि अविनाशी, सागर हर बातों में। कभी बाबा हाँ सर्वगुण संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न माना अवगुणों का भी मार्जिन है। बाबा हमेशा भंडार है, सागर है गुणों का। तो एक ही बाबा की महिमा है, दूसरा न कोई। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, उनसे ही तो ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। राजयोग बाबा सिखा रहे राजाई पाने के लिए। अब बाबा कहते मैं जो पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा तब बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीत पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा नहीं सकते। वहां भी पढ़ाई जिस्मानी जो होती है, वहां भी ऐसे ही होता है। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे तो डिग्री प्राप्त करेंगे, नापास होंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो कि इस समय
सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे बुरे मनुष्य तो होते हैं ना। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता, अच्छे और बुरे। तो बाबा बता रहे कि अच्छा किसको कहेंगे? जो पवित्र है अच्छे कहे जाएंगे। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो पतित ना। भले कितना भी बड़ा पोस्ट हो, है तो पतित आत्मा। पतित ही पतित की महिमा कर देते हैं। सतयुग में तो है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करता। सारे देवता है, सारे पावन है, कोई किसकी महिमा नहीं करता। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है और अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती। ये नोटेड पॉइंट है। यहाँ पर पवित्र अपवित्र दोनों है। सतयुग में सिर्फ पवित्र है। यहाँ साधु सन्यासी घर बार छोड़ते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, खान पान की शुद्धि रखते थोड़ी बहुत, तो अपवित्र गृहस्थ में रहने वाले उनकी महिमा गाते। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, और कोई धर्म भी नहीं है कि जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहीं शब्द भी नहीं है। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। कोई अच्छे कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं उनकी भी यहाँ महिमा होती है, क्योंकि कंपैरिजन है उनके लिए। जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता। फिर वो भला सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए। अब बाबा ने सब ज्ञान दे दिया। अब बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो ना, तो तुमको होना रहना चाहिए। कौन सा होना? पढ़ाई का होना, कि हम अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे। हमको पढ़ करके अपने को राजा बनाना है, ये फिक्र रहे, और फिर पढ़ाई पर अटेंशन रहे। जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करेंगे वो राज तिलक पाएंगे। स्कूल में भी देखो कईयों को पढ़ाई का बहुत शौक रहता है, होमवर्क भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, पढ़ने पर पूरा ध्यान देते हैं, जैसे पढ़ाई के कीड़े। तो स्कॉलरशिप भी लेते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसे अच्छी तरह पढ़ना है। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी लक्ष्मी नारायण के जैसा बने। अब इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है, पुरुषार्थ करना है। जो बाबा श्रीमत दे रहे, देवता बनने के लिए पवित्र बनना और दैवी गुणों को धारण करना, तो श्रीमत को हमें पालन करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है, कभी भी गिल्टी में नहीं आवे, दिल शिकस्त न हो। बाबा इतना अच्छी बात बता रहे। बाबा कहते ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पे सो के भी पढ़ सकते। अब बाबा की पढ़ाई क्या है? मुरली में क्या है? यही बाबा पढ़ा रहे ना। हर समस्याओं का समाधान मुरली है, सुख शांति प्राप्त कराने वाली मुरली है। मुरली हम बच्चों का प्राण है, धड़कन है, श्वास है। बाकी भी जितने नाम दो, चाहे उसको माजून बोलो, टॉनिक बोलो, भोजन बोलो। बाबा कहते घास है, ज्ञान अमृत है, दूध है, इंजेक्शन है, क्या नहीं है। इसलिए मुरली का इतना महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे खटिया पे सो के भी पढ़ सकते हो, विलायत में रह के भी पढ़ सकते हो, तो दिल शिकस्त क्यों होवे? कहाँ भी बड़ी सहजता से पढ़ सकते हैं, घर में रह के भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है बाबा की, कितनी सरल पढ़ाई। अनपढ़ हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, सब पढ़ सकते हैं। मेहनत करके पापों को काटना है और दूसरों को समझाना है। दूसरे धर्म वाले को भी तो तुम समझा सकते हो।
कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा है, कोई भी धर्म का है तो आत्मा। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर के लिए अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाबा के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडाप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। पहले आत्मा की बात बताई बाबा, अब बाबा कहते ये बताओ आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो ना, उसमें बड़ा अर्थ है। जो भी नए जिज्ञासु आते हैं, पहले फॉर्म भराते हैं तो उसमें प्रश्न होते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा अर्थ भरा हुआ है। बाप तो जरूर है ना, क्योंकि प्रश्न होता है कि आत्मा के पिता का नाम क्या है। बाप तो जरूर है, जिसको याद करते हैं। आत्मा अपने बाबा को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, मेयर को भी फादर कह देते, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसको जानते नहीं। प्रॉपर आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा कौन है, उसको जानना तो जरूरी है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। परंतु वो कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते। अधिकतर तो देखो क्रिश्चियन है गॉडफादर बोलेंगे, मुसलमान है अल्लाह बोलेंगे, लेकिन भारत में क्या कहेंगे, तुम मात पिता, क्योंकि ये भी राज से भरी हुई बात है। बाबा आकर के हमें एडाप्ट करते हैं, मात पिता बनते हैं, तो भारत में मात पिता गाया जाता। बाप यहाँ करके मुख वंशावली रचते हैं। भारत को मदर कंट्री भी कहते हैं, भारत माता मदर कंट्री भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, कि जिनसे बच्चों को एडाप्ट करे। तो इसीलिए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा में माँ भी समाई हुई है, तो उनके द्वारा बाबा हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं, नया जन्म देते हैं। पुरुष भी स्त्री को एडाप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश करके एडाप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ करके उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो, फादर और मदर कहा जाता है। बच्चे बनते हैं ना, इसलिए फादर और मदर कहा जाता। फिर वो तो है स्वीट होम, परम धाम, जहाँ केवल हम आत्माएं रहती है, वहां केवल निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रहती है। वहां भी बाप के बिगर कोई ले नहीं जा सकता। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, हाँ बोले, अच्छा तो फिर पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। स्वर्ग बोलो, परम धाम बोलो, शांति धाम बोलो, जहां भी जाना है पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, चाहे घर जाना हो चाहे स्वर्ग में जाना हो। तो बोलो फिर पावन तो बनना पड़ेगा ना। अभी तुम पतित हो, ये है आयरन एजड तमो प्रधान दुनिया, और तुमको अभी वापिस घर जाना है, तो आयरन एजड आत्माएं वापिस जा नहीं सकती हैं, ये नियम नहीं है, कायदा नहीं है। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती है, इसलिए पवित्र बन के ही जाती हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। रास्ता बता दिया बाबा ने पावन बनने के लिए।
कोई भी देहधारी को याद मत करो। बाबा को जितना याद करेंगे उतने पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर 1। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। देखो बाबा ने कितनी पॉइंट्स दे दी। आत्मा के ऊपर बताया, फिर परमात्मा के ऊपर भी बताया, फिर बाबा कहते देखो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, कितना समझाना सहज है। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते वो तो टोटली बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था, ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप कर सकता है और कोई की तो ताकत ही नहीं है। तभी बाप हमको राजयोग सिखा रहा है। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। अब ये बताना कितना सहज है। जैसे कोई बात होती है, किसको बात बताई जाती है, स्टोरी के रूप में भी बोलो तो चलेगा, ऐसे ही तो बताने का है। बाबा तो नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है कोई भी नहीं जानता। सृष्टि के आद मध्य अंत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वेद का बाप सुनाते, ये नॉलेज है बाबा के पास। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है और या फिर कहेंगे सब के अंदर को जानने वाला है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है तो सब कुछ जानता है। फिर अपने को तो कह न सके, तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीत धारण करके बच्चे हर्षित रहना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, सदैव हर्षित मुख। कभी भी उनके मंदिर में जाओ, देवताओं के कैसे दिखेंगे? उनके जड़ चित्र पत्थर के बने हुए, उनको देख के भी भगत खुश होते हैं। आने वाला जो भी मंदिर में होगा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, शांति का अनुभव होगा। तो सदा हर्षित मुख वाला बनाएंगे ना। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले तो कितना हर्षित होंगे। अच्छी तरह जो पढ़ते हैं, नंबर अच्छा लेते, वो स्टूडेंट भी तो खुश रहते हैं। दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। अच्छा, यहाँ फी आदि की भी कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है और उसमें माया विघन डालती, यहीं गड़बड़ हो जाती है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा कहते कितना सहज बताता हूँ, लेकिन गड़बड़ होती है। बाबा को याद करते माया विघन डालती है। बाबा कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा करके फिर अगर काला मुंह कर दिया, बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं, तो बाबा सावधान करते। कैसे? बाबा कहते माया जाके मेरे बच्चों को पकड़ती, तो बाबा कहते बाबा का बनकर काला मुंह कर दिया, जबरदस्त माया, फेल हो जाते, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फेल हो गए तो फेल हो गए। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। तो बाबा कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ करके राजधानी प्राप्त कर दी। राज तिलक खुद ही खुद को देना है, जितना पुरुषार्थ करें। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। बाबा प्रजा योग नहीं सिखाता। हाँ, ये हकीकत है कि प्रजा बनती है, क्योंकि पढ़ाई पर डिपेंड है, तो ऑटोमेटिक प्रजा बन जाती है। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेगी। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने के लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझते हैं ना कि ये फर्स्ट नंबर है कि थर्ड नंबर आएगा, पास होगा कि फेल होगा।
उनके चाल चलन से ही पता चलता है स्टडी कैसे करते हैं, कितना ध्यान है, कितनी मेमोरी है। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होगा। अब समय आ रहा है, बस आया कि आया, लेकिन फिर क्या होगा, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बार साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है, 1 सेकंड लगेगा कि भाई आप राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, क्या बनेंगे। लेकिन फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। नापास होने वाले को कौन प्यार करेगा? कोई नहीं करेगा। अब बाबा दूसरी भी बात बता रहे, मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते, टाइम पास होता है, चलो उदासी आ गई, जाते हैं फिल्म देखने, चले जाते, थिएटर जाते। अब स्टोरी जो देखेंगे ना, वो स्टोरी में भी इतना दुख होगा कि उनको अपने सारे दुख याद आ जाएंगे, तो फायदा क्या। और गंदगी तो बहुत है। बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। आप देखो कितना फैशन है दुनिया में, अर्धनग्न होकर के चलते हैं, क्या क्या फैशन करते, ये सब कहां से निकला? बायोस्कोप से, सिनेमा से। वहां देख के आते हैं और वैसा ही फॉलो करते हैं। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल होके गिर पड़ते, जो बायोस्कोप देखते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने के बगैर उसको नींद ही नहीं आती है। कईयों को आदत है ना। और अभी तो घर में इतना सब टीवी चैनल्स और सब इतना हो गया है, इतने साधन है कि आप घर में भी जो भी बायोस्कोप देखना है देख सकते। घर घर जो है, बाबा कहते हैं ना, नर्क का द्वार, ऐसा भी बन चुका है। बच्चे बैठे रहते साथ में और वो दृश्य देखते रहते हैं। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, क्योंकि देखते हैं तो फिर कर्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे उसको देखना ही नहीं, आंख बंद रखनी है, देखना ही नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, एक्चुअली वो सब दुख देते। जो भी साधन अपनाते हैं कि थोड़ी सी खुशी मिले, पार्टियों में चले जाएंगे, वाइन पिएंगे, सोचेंगे एंजॉय करके आते, लेकिन दुख उठा के आते। तो बाबा कहते जो भी साधन है ना, वो दुख के लिए है। और अगर खुशी थोड़ी बहुत मिलती है तो विनाशी, विनाशी खुशी, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप ही दे सकते। और हम बच्चों को मिलती है अविनाशी खुशी, जन्म जन्मांतर की खुशी। तुम समझते हो कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण के जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी पॉइंट बता रहे। वैसे तो 21 जन्मों का वर्षा बाबा का फिक्स है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे कोई द्वापर युग में शुरुआत में तुम दुखी तो नहीं बन जाते हो, क्योंकि अथाह धन तुम्हारे पास होता है। धीरे धीरे कला कम होती है, धीरे धीरे दुख बढ़ता है। तो बाबा बता रहे हैं, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म हम सुखी रहते, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत ही धनवान सुखी रहते हो ना। भल पतित बनते हो, विकार शुरू हो जाते, पतित बनते हो, तो भी धन तो बहुत रहता है ना। ये तो बिल्कुल जब तम प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। जो ज्यादा दुख शुरू होता है
वो जब तमो प्रधान बन जाते, द्वापर में फिर भी रजो प्रधान होते, तो हम बच्चे तो बहुत बहुत कम दुख देखते हैं। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तो बाप आ जाता। तुम्हारा पाठ देखो कितना अच्छा है। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते मैं सबको लेके जाऊंगा परम धाम, कोई छूटेगा नहीं यहाँ। फिर सत्युग की राजाई भी तुमको दूंगा। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पहुंचा देते। हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? बाबा सबको ठिकाना दे देते। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी, दुख की बात ही नहीं थी, न दुख था न शांति। और यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग। अभी तो 100 माइल छोड़ो, थोड़ा 15-20 माइल अलग जाओ, भाषा अलग हो जाती। आगे गए तो बाबा कहते प्राचीन भाषा, कहते हैं ना भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। ऐसे कहते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवता धर्म का किसको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे कहते हो कि ये प्राचीन भाषा है? जब देवी देवता धर्म का ही पता नहीं, तो अपने मन गणित बोल दिया कि भाई ये संस्कृत भाषा है। तुम बता सकते हो कि देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी तो फिर नंबरवार है ना, हम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ करते। बाबा कहते कोई तो डल हेड भी तो होते हैं ना, सारे स्टूडेंट्स नंबरवार होते हैं। देखने में आता है कि भाई ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हे भगवान, इनकी बुद्धि का ताला खोलो, इनको सद्बुद्धि दो, सुमति दो। तो बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं और ताला खुल जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि नहीं खुलती। अब वो तो उनका भाग्य कहेंगे, ड्रामा कहेंगे। बाबा तो खोल रहे, फिर भी नहीं खुलती। कहते बाबा आप तो बुद्धिवानों की बुद्धि हो ना, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। कल भी बाबा ने बताया। बाबा कहते मैं क्यों खोलूंगा, तुम उनको बुक बुक करते रहो। तो कई ऐसी माताएं होती है ना, भोली बोली होती है, तो बाबा को पटाती हैं कि बाबा क्या करें, पति दो को बंधन डालता है, आप थोड़ा बुद्धि का ताला खोल दो उनका। बाबा कहते मैं इसलिए थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का बैठ करके ताला खोलूं, फिर तो 1 सेकंड में सबका खुल जावे, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाएगी, सारे महाराजा महारानी बन जाएंगे। किस पे राज्य करेंगे? क्योंकि बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते हैं अगर उनका पार्ट नहीं है सतयुग में आने का तो ताला नहीं खुलेगा ना। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं उनका ही ताला खुलने वाला है। ड्रामानुसार समय पर भी उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? अगर पार्ट है तो खुलेगा आगे जाके। ड्रामा के ऊपर भी तो है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं। स्कूल में भी तो नंबरवार होते, तो ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी तो बननी है। सबका ताला खुल जाएगा तो प्रजा कहाँ से आएगी? देखो कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते सारे नंबरवार है तब तो प्रजा बनेगी। ये भी तो कायदा नहीं ना, प्रजा तो चाहिए ही चाहिए। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है चलो प्रजा तो प्रजा ही सही, स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमको लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। हर एक के पुरुषार्थ से ही जाना जाता है। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं
उनको जहां तहां बुलाया भी जाता है। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी तरह से सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी रीत पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। उनको बाबा नैनों के पलकों पे बिठा के ले जाते, बाकी तो बाराती बन जाते हैं। और फिर जाएंगे कैसे? जो बाबा की श्रीमत में गड़बड़ करेंगे, मनमत मिक्स करेंगे, पवित्र पूरा नहीं बनेंगे, तो बाबा कहते हैं उनको फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बहुत कड़ी सजाएं बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छा बाबा को याद करते हैं, उनको साथ में लेके जाऊंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पदभ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का तो शो करना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी आयरन एजड है, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य और एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम तो बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे महारत ही फेल हो जाते। सबको बाबा देखो सावधान करते हैं, शिक्षाएं देते हैं। बच्चे पढ़ाई में अच्छे पर योग में भी अच्छे। योग के बिना तो आत्मा पावन नहीं बनेगी। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जोहर भरे। थोड़ा याद करने से जोहर नहीं भरेगा, अच्छी तरह याद करे। बल बंधन भी है, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा। मन का बंधन तो नहीं है ना, मन में याद करना है बाबा को। कभी बाबा को देखा भी नहीं, कई बंधन वाली माता है, याद में प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं और वो आंसू मोती बन जाते हैं। जो बाबा के प्यार में आंसू बहते हैं ना, वो मोती बनकर बाबा के गले का हार बनते। बाकी पश्चाताप के आंसू, दुख के आंसू कभी नहीं आने चाहिए, पर प्रेम के आंसू बहाने की बाबा ने भी छुट्टी दे दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी तरह धारण करके सदा हर्षित रहना है। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान है, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण, आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप है। सब वानप्रस्थ है ना हम। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वे सदा क्या करते, बुढ़े वानप्रस्थ क्या करते, एकांत में भगवान का स्मरण करते हैं ना। तो हमारा भी यही अभी होना चाहिए, एकांत में सिमरण करते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की ये शुभ आशा है
कि अभी बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना माना समान, समान बनना माना समा जाना, समाना। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हमारा एक कदम और बाबा का 1000। पर बाबा कहते बच्चे हिम्मत कभी भी कम नहीं करना, हिम्मत करते रहना, हारना नहीं है। बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में